Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in the 40th lecture of Machine Design Android 2, and we'll start a numerical on design of bearing. So this is the first numerical. This is a kind of example numerical, okay, very simple numerical. This is a journal bearing 60 mm diameter and 90 mm long runs at 450 rpm. The oil used for hydrodynamic lubrication has absolute viscosity of 0.06 kg meter per second. If the diametral clearance is 0.1 mm, find the safe load on a bearing. So सबसे पहले तो डाटा हम कलेक्ट करते हैं. इसमें डायमीटर दिया है is 60 mm. You can say this is a 0.06 meter. Diameter runs 90 mm long, that is the length is given 90 mm, तो ये हो गया 0.09 मीटर. ओके, एन दिया है 450 rpm. ओके, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दी है, दैट मीन्स दिया है z एंड z इज 0.06 kg पर मीटर सेकेंड. डायमीटरल क्लियरेंस दिया है डिनोटेड बाय c, d माइनस d, कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज 0.1 mm. ओके, और क्या निकालना है हमें? find the safe load on a bearing. So we will use Sommerfeld number. So we know that Sommerfeld number is given by Zn by P, ये n है, Zn by P in bracket D by C bracket square. ये वैल्यू हम कितनी लेते थे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 14.3 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू z कितना है 0.06. ओके, इंटू n कितना है 450 डिवाइड बाय p तो हमें निकालना है. वैसे तो ये प्रेशर है, फिलहाल ये लोड नहीं है, ये स्मॉल p है, इंटू d बाय c दिया है 0.06. ये हो गया डायमीटर ऑफ जर्नल, डिवाइड बाय c कितना है 0.01 ना, और नहीं 0.1 mm दिया है, सो 0.1 इंटू 10⁻⁻³ हो गया मीटर में, और इसका स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पे आपको प्रेशर मिल जाएगा. ओके, p इज अ प्रेशर, दिस इज नॉट द लोड हियर. सो ये आना चाहिए बाय कैलकुलेशन 0.68 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक्चुअली ये वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैलकुलेट की गई है. सो दिस इज अ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, इवन दो वी हैव डन दिस कैलकुलेशन इन मीटर. ओके, मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड और कन्वर्टेड इट इन न्यूटन पर mm square. Now this is a pressure, so we know that load is what? Pressure into area. So pressure is 0.68 और एरिया क्या रहेगा? जो प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा बेरिंग का L इंटू डी ये रहेगा. सो 0.68 है, ये 0.68 इंटू लेंथ इज 90 mm एंड डी इज 60 mm. सो आपका W आएगा यहाँ पे 3672, ये न्यूटन में आएगा. क्लियर है? सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. वी हैव जस्ट यूज्ड Sommerfeld number, we put the values, and this P was the pressure. So pressure is what? Load upon area, that's why load is pressure into area. Okay, now next one. 150 mm diameter shaft supporting load of 10 kN has a speed of 1500 rpm.
The shaft runs in a bearing whose length is 1.5 times the shaft diameter. If the diameter clearance is 0.15 mm and the absolute viscosity of oil is 0.011 kg per meter second, find the power wasted in friction. अब यहाँ पे निकालना है पावर वेस्टेड इन फ्रिक्शन. तो सबसे पहले हम फिर से जो गिवन डाटा है वो कलेक्ट करते हैं. तो डाटा क्या क्या दिया है. सबसे पहले डायमीटर 150 mm. ओके. उसके बाद में है लोड 10 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि 10 किलो न्यूटन है. स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, मतलब दिया होगा n 1500 आरपीएम. शाफ्ट रन्स इन अ बेरिंग हुज लेंथ इज 1.5 टाइम्स द शाफ्ट डायमीटर. दैट मीन्स एक रिलेशन दिया है, लेंथ इज 1.5 टाइम्स दी डी. ओके. डी इज व्हाट? शाफ्ट डायमीटर, मतलब जनरल डायमीटर. इफ द डायमीटर क्लियरेंस इज, डायमीटर क्लियरेंस क्या है? सी, स्मॉल सी इज 0.15 mm and absolute viscosity of oil is, ये दिया होगा Z. ओके. सो Z is 0.011 what kg per meter second. फाइंड द पावर वेस्टेड इन फ्रिक्शन. तो ये सब कुछ डाटा गिवन था. ठीक है. तो सबसे पहले गिवन डाटा से हमें इक्वेशन यूज़ करना है म्यू वाला. तो म्यू में लगेगा आपको वेलोसिटी. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी. नो, वी नो दैट. चलो पहले सब मैं सेगमेंट बना लेता हूँ. एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे. वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है? पाई डी एन बाय 60. अब यहाँ पे डी कौन सा यूज़ करेंगे हम? ठीक है. डी कौन सा है? ये स्मॉल वाला. तो ये स्मॉल वाला डी रहेगा. बेरिंग डायमीटर तो दिया ही नहीं है. शाफ्ट डायमीटर मतलब जर्नल डायमीटर ही दिया है, वही यूज़ करेंगे. सो पाई इंटू 150. अब यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकेंड में. वॉट इट. सो ये 150 ये mm में है, हमें मीटर में चाहिए. सो 150 × 10⁻³ इंटू n 1500 डिवाइड बाय 60. तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी. ओके. ये कैलकुलेशन करो. पाई इंटू 150 × 10⁻³ इंटू 1500 डिवाइड बाय 60. और ये कैलकुलेशन आना चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए आपकी 11.78 और ये आएगी मीटर पर सेकेंड में. क्लियर ना. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू, इक्वेशन क्या था म्यू का? इक्वेशन वाज 33/10⁸ Zn/P next bracket D/C plus K. Okay, so let it be equation number 1. Now what is P here? Pressure. So but P is equal to load upon area. So calculate it. 10 into 10⁻³ by area is L into D. L is what? 1.5 D. So 1.5 into D is 0.15. ओके. ये हो गया L 1.5 इंटू डी और अगेन D आएगा. सो 0.15. तो यहाँ पे आपको प्रेशर मिलेगा और प्रेशर आना चाहिए 0.296 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सॉरी, न्यूटन पर mm स्क्वायर. हाँ, ये पार्ट समझ में आएगा आपको. एरिया इज व्हाट? L इंटू डी. L क्या है लेकिन? लेंथ इज 1.5 टाइम्स डी. सो 1.5 इंटू डी और ये सेकंड डी. ठीक है. तो ये हो गया आपका. तो ये इवन दो अगेन वी हैव यूज्ड ऑल दिस. लोड न्यूटन में लिया हमने, एरिया में यहाँ पे सीधा mm में लेते हैं. सो 1.5 इंटू 150 इंटू 150 सपोज. तो ये रहेगा आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में. सो इसको इजी कर देता हूँ मैं, क्योंकि आंसर हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैलकुलेटेड है. सो
सो W हो गया 10 × 10⁻³ न्यूटन और एरिया इज व्हाट L × D, सो L इज 1.5 into diameter. ठीक है, now it is okay. So your pressure will be in a Newton per mm square and that value is 0.296 Newton per mm square. Okay, especially answer is calculated in Newton per mm square, that's why we have used here 150 into 150. Now we got the pressure, so we'll continue the equation of coefficient of friction, that is mu equal to, so equation 1 proceed, mu equal to 33/10⁸. z कितना है 0.011 into n is 1500 divided by p is 0.296. okay, and then d by c, diameter is 150 by c is 0.15 दिया है ये, प्लस k, अब k क्या है 0.002. अब ये k हमने कैसे लिया है, देखो हमने जब थियोरेटिकल क्वेश्चन कवर किया था तो उसमें हमने k डिफाइन भी किया था. लेट मी शो यू. yes, this is k is a factor to correct the end leakage. okay, so जब ये रेशियो d L/d ये इसके बीच में रहेगा 0.75 to 2.8, तो ये वैल्यू हम लेंगे 0.002. तो हमने डायरेक्टली ली है ये वैल्यू. ओके, so here we have taken k is 0.002 L/d के रेशियोज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे L/d रेशियो हमारा कितना है 1.5 है. सो ठीक है, उस रेंज में आ रहा है इसलिए हमने वैल्यू ली है 0.002. तो यहाँ पे आपका म्यू कैलकुलेट हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज़ कम आउट लाइक 0.02. तो यहाँ पे आ गया म्यू. बट हमें क्या निकालना है पावर वेस्टेड. तो पावर वेस्टेड इक्वेशन है पावर वेस्टेड, और सिंपली पावर का इक्वेशन, पावर वेस्टेड P इक्वल टू हीट जनरेटेड QG इज इक्वल टू म्यू इंटू W इंटू V. ओके, पावर इज वॉट Q जनरेटेड. सो म्यू इज 0.02 इंटू W इज 10 × 10⁻³ and velocity we have calculated as 11.78. तो यहाँ पे पावर आ रहा है 2356 और पावर हमने निकाला है वैट में. ओके, हियर पावर इज कंसिडर्ड एज अ हीट जनरेटेड इन द बेयरिंग. ओके, so this was the solution for given numerical. Now the next numerical, थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल है अगला. न्यूमेरिकल नंबर 3. फुल जर्नल बेयरिंग 50 mm diameter and 100 mm long has a bearing pressure of 1.4 Newton per mm square. mm square है वो. Speed of journal is 900 rpm and the ratio of journal diameter to the diametral clearance. Okay, I repeat, ratio of journal diameter, that is a small d, to the diametral clearance, that is c. So d by c is 1000. Bearing is lubricated with oil whose absolute viscosity at the operating temperature of 75 degrees Celsius may be taken as 0.011 kg per meter second. The room temperature is 35 degrees Celsius. Find number 1 amount of artificial cooling required. Okay, second mass of lubricating oil required if difference between outlet and inlet temperature of the oil is 10 degree Celsius. Take specific heat of the oil as 1850 joule per kg degree Celsius and consider the heat dissipation coefficient to be 280 watt per meter square degree Celsius. तो जो डाटा दिया सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं. डाटा
So diameter is 50 mm. Okay, let it be in mm. Next क्या दिया है, length is 100 mm, has a bearing pressure of 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये क्या होगा, स्मॉल p 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Speed of the journal is 900 rpm. So definitely it is n, capital N, that is 900 rpm. The ratio of journal diameter to the diametral clearance is 1000. तो ये definitely क्या है, ratio of diameter of journal to the diametral clearance. तो ये diametral clearance मतलब capital D minus small d, तो ये denoted by C. So C is what, diametral clearance, and it is given as 1000. Okay. Bearing is lubricated with oil whose absolute viscosity at the operating temperature. अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो पहले लिख लेते हैं हम, TO is 75 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और सेट दिया है, रूम टेम्परेचर ले लेते पहले. सो TA indicates ambient temperature or room temperature, and TO indicates operating temperature. So TA is 35 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे Z की वैल्यू है, विस्कोसिटी दी है ऑयल की. सो Z is 0.011 kg पर मीटर सेकेंड. रूम टेम्परेचर हो गया. फाइंड अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड. यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ ऑयल दिया है. ठीक है, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, तो डेल्टी लिख देता हूँ मैं सीधा 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ और क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट CP is 1850 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस. और क्या दिया है, हीट डिसिपेशन कोएफिशिएंट इज कैपिटल C is 280 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस में दिया है. तो इतना सब कुछ डाटा हमें दिया है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोड से, लोड ऑन बेरिंग. ओके, सो लोड ऑन बेरिंग, W क्या है, प्रेशर इनटू एरिया. सो प्रेशर तो पता है, अभी दिया है 1.4, एरिया क्या है, L इंटू D, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बेरिंग. सो लेंथ इंटू डायमीटर, तो यहाँ पे W निकल जाएगा. सो W विल बी 1.4 इंटू लेंथ इज 100 एंड डायमीटर इज 50. सो यहाँ पे आई जाएगा W, और W आ रहा है 7000. क्या निकला हमने, लोड ऑन बेरिंग, दैट इज न्यूटन. Okay, now next we'll take a equation of coefficient of friction. So coefficient of friction क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है, 33/10⁸ Zn/P D/C बराबर इक्वेशन प्लस K. फिर से आपको K की वैल्यू लगेगी. अब K यहाँ पे L/D रेशो क्या है, चेक कर लो एक बार. L/D 100/50 दैट मीन्स 2. तो 2 है तो वही रेंज में, फिर से तो हम 0.002 वैल्यू ले सकते हैं. ओके, सो पुट अप दी ऑल वैल्यूज. सो म्यू विल बी 33/10⁸. Z कितना है, 0.011. RPM है 900. प्रेशर है 1.4. डायमीटर इज
D by C ये रेशियो दिया है ना, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ जर्नल और शाफ्ट टू द डायमीटर क्लियरेंस, ये दिया है सीधा सीधा 1000 प्लस के इज वॉट 0.002। फिर से हमने ये के जो फैक्टर है वो लिया है, डिपेंड्स ऑन दी रेशियो L बाई डी, एंड हियर फॉर दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के लिए L बाई डी क्या है 2। ओके, तो हमारी रेंज में आ रहा है, इसलिए हमने वो वैल्यू ली है 0.002। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके म्यू आ रहा है 4.33। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सो नो यूनिट। ओके, सॉरी 4.33 इंटू 10⁻³ आ रहा है। (4.33 into 10⁻³). This is your coefficient of friction. Now the next is a velocity. V is pi d n by 60. So put up the values. Pi d is 50, so 0.05, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालने वाले हम, इसलिए हमने डायमीटर लिया है मीटर में। n is 900 by 60, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है 2.35 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ गई वेलोसिटी। नाउ अब हम निकालेंगे हीट जनरेटेड। नाउ हीट जनरेटेड दैट इज Qg इक्वल टू, फॉर्मूला है म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी, सभी वैल्यूज है हमारे पास में। म्यू है 4.33 इंटू 10⁻³ डब्ल्यू है हमारा 7000 और वेलोसिटी आई 2.35। तो यहाँ पे जो Qg आया हीट जनरेटेड है वो आ रहा है 71.22। ओके, हीट जनरेटेड इज नथिंग बट द पावर, है ना, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था, तो यहाँ पे हम वैट में ले रहे हैं। न्यूटन मीटर पर सेकंड में लो, जूल पर सेकंड में लो, या फिर वैट में लो, वन एंड द सेम थिंग। अदर नेक्स्ट पार्ट हम निकालेंगे हीट डिसिपेटेड। ओके, सो हीट डिसिपेटेड, लेट अस डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो हीट dissipated denoted by QD. Okay, the formula is C into A into TO minus TA by 2. Okay, so C is what? C क्या था? हीट डिसिपेशन कोएफिशिएंट वो दिया है 280 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। एरिया है L इंटू डी, सो L इज व्हाट 50, लेंथ इज 100। देखो अब यहाँ पे हमने ये वाट पर मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर में लिया ना, तो इसको करना पड़ेगा हमें मीटर में। सो 50 मतलब 0.005 एंड 0.1, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³, तो ये हो जाएगा 10⁻6। अब क्लियर है? 50 mm में था, 100 भी mm में था, mm का कन्वर्शन -3 मीटर में, और यहाँ पे -3, तो हो गया -6। और TO माइनस TA लेना है यहाँ पे। सो TO माइनस TA दैट इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आएगा आपका QD हीट डिसिपेटेड, और वो आ रहा है 28 वाट। तो हमने हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड दोनों चीज़ें निकाल ली है। ओके, नाउ अब पहला था हमारा पार्ट अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड। सो अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड दैट मीन्स हीट जनरेटेड माइनस हीट डिसिपेटेड। ओके, सो सॉरी अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड क्या रहेगा? heat generated minus heat dissipated, so it will be 71.22 minus
28, it will be 43.22. थोड़ा सा घुमा के पूछा है अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड, तो जनरली कैसा पूछेगी हीट डिसिपेटेड कितनी है, हीट जनरेटेड कितनी, तो यहाँ पे कूलिंग रिक्वायर्ड मतलब जनरेट और डिसिपेटेड का डिफरेंस, तो वो सीधा सीधा क्या है, वो हो जाएगा आपका कूलिंग रिक्वायर्ड, और ये भी रहेगा आपका वैट में, ठीक है। और सेकंड पोर्शन है मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड, मास ऑफ ऑयल। अब मास ऑफ ऑयल क्या रहेगा, इसके लिए इक्वेशन था हीट टेकन अवे बाय द ऑयल, दैट इज फॉर दिस QT इक्वल टू हीट टेकन अवे बाय द ऑयल वॉज mCp डेल्टा T, है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो हीट टेकन अवे, अब ये जो हीट टेकन रहेगा बाय द ऑयल, ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा, जितना बेरिंग में टेम्परेचर जनरेट हो रहा है वो ऑयल उतनी ही हीट कलेक्ट करेगा, ओके। सो दैट विल बी फर्स्ट टेम्परेचर दैट इज 71.22, ठीक है। ये इतनी हीट कलेक्ट करेगा, इतनी वैट इक्वल टू मास निकालना है, Cp दिया है 1850 दिया है ये वैल्यू, इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर सीधा सीधा दिया था 10 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आपको मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा, और वो आ रहा है 3.84 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा, ये रहेगा kg पर सेकेंड, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हीट टेकन अवे बाय द ऑयल, तो हीट कितनी लेगा, जितनी बेरिंग में जनरेट हुई है। सो दैट्स वाई वी हैव इक्वेटेड हियर सिंस हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट टेकन अवे बाय ऑयल। ये बेरिंग मेटल का हीट जनरेशन है, और ये ऑयल ने उतनी हीट कलेक्ट की है। सो ओके, ये है आपका ऑयल, ये है बेरिंग। So this is a mass of lubricating oil. Okay, we'll stop here. Thank you.